हमारी सरकार जब से आई है तब से प्रदेश का समान विकास कर रही है और जो अभी नाबार्ड में हमने सैंक्शन दी है पिछले 2 साल में वो सब उसके समय की सैंक्शन है। लेकिन बहिष्कार क्यों कर रहे हैं जब आपकी सड़कों को हम पैसा दे रहे हैं? समान विकास हमारी सरकार की नीति है। वो बहिष्कार इसलिए नहीं कर रहे। विधानसभा ने ऑल पार्टी मीटिंग बनाई, धर्मशाला में सेशन था, उसका बहिष्कार किया। अभी प्लानिंग की मीटिंग हुई तो बहिष्कार किया। क्यों किया बहिष्कार? इसलिए किया कि जयराम ठाकुर जी है, उनकी अपनी कुर्सी को खतरा है। उनके साथ विधायक चल नहीं पा रहे हैं। 5 गुटों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है। ये मीटिंग जो है ये तो अपने क्षेत्र के संबंध में विकास की बात करने के लिए अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी जाती है। सभी विधायक आते हैं, इसका मतलब है कि वो अपनी विधानसभा क्षेत्र के बारे में गंभीर नहीं है। वो विधायक गंभीर नहीं है और गंभीरता से लेते नहीं है। सिर्फ राजनीतिक मकसद के लिए वो सुर्खियों में रहने के लिए इस प्रकार के बहिष्कार का बहाना बनाते हैं। अगर इतने शुभचिंतक हिमाचल प्रदेश के हैं तो जब आपदा आई प्रदेश में और तब भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, हमने विधानसभा का सत्र बुलाया। आपदा की चुनौती को हमने युद्ध की तरह लड़ा और हमने विधानसभा में प्रस्ताव लाया कि आपदा में हिमाचल प्रदेश के जो परिवार आपदा ग्रसित हुए हैं उनके लिए प्रस्ताव लाकर उनकी हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया जाए। 2 दिन तक चर्चा की, बहुत बड़ी बड़ी बातें की और चर्चा करने के बाद जब आपदा के प्रस्ताव पर जो हिमाचल के हितों का था उसमें खड़े नहीं हुए और उसका वॉकआउट किया। तो ये इनकी नीति दो मुही है। तो दो मुही नीति के तहत ये चाहते हैं कि एक तो हम अपनी बातों को जनता के पास बहिष्कार के माध्यम से लाएं, लेकिन जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? विधानसभा में वॉकआउट करते हैं, प्लानिंग की मीटिंग का वॉकआउट करते हैं, स्पीकर मीटिंग बुलाता उसका वॉकआउट करते हैं। तो ये गंभीरता नजर नहीं आ रही है। इसमें अभी कुर्सी की लड़ाई चल रही है और बड़ी जो जबरदस्त कुर्सी की लड़ाई चल रही है, आप देख ही रहे हैं। और उस कुर्सी की लड़ाई में अभी जयराम जी ये सोच रहे हैं कि किसी तरह मेरी कुर्सी बच जाए। और पार्टी के अंदर भयंकर फूट है। 5 गुटों में बटी हुई पार्टी किस प्रकार जनता के मुद्दे उठाएगी वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम कह सकते हैं हिमाचल के हितों के लिए हमारी सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। हम पीडीएनए का भी के बारे में मैंने बात की है। अगर पीडीएनए हमारी सरकार को नहीं मिलता तो आने वाले समय में हम जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसका दरवाजा खटाएंगे। जो लोगों का अधिकार है, सरकारें आती है जाती, पर लोगों के अधिकार को वंचित रखा जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों का जो अंशदान है ईपीएफ का और सरकार के द्वारा जो अंशदान दिया गया है 9500 करोड़ रुपए का, जब हमने 8000 लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी तो ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद हमारे को अंशदान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। बीबीएमबी से हमने 4300 करोड़ रुपया लेना है, वो उसके लिए इनकी सरकार गंभीरता से नहीं बात कर रही, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही है। और इस राजनीतिक रोटियां का सेकने का जवाब आने वाले समय में जनता ने जरूर देगी। प्राथमिकता की लिमिट 172 करोड़ रुपया सभी विधायकों का 2 साल में हमने स्वीकृत किया। मैं लिस्ट दे सकता हूँ, अभी आने वाले समय में लिस्ट दूंगा। भी लिस्ट मेरी अंदर है, मैं लिस्ट दूंगा। झूठ बोलते हैं, विधानसभा क्षेत्र वाइज हम लिस्ट देंगे और आपने उसको चलाना भी है ना।